अब ये नहीं, मेरे को ये नहीं लगता कि मेरे स्टूडेंट को मैं अभी मैं जितने आराम से वीडियो तुम लोगों को दिखा दूंगा, तुम लोग आराम से इतना बैठ के रात को सारे नोट्स पढ़ लेना और नोट्स पढ़ लेना, ठीक है भाई? ठीक है सर। कुछ नहीं तुम्हारा मिस जाएगा। ओके, अब शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। देखो, सबसे पहली बात है, हम कर रहे हैं अभी, दिस इज क्लास 6th, वी आर डूइंग जियोग्राफी चैप्टर 2, लॉन्गी यस एंड लैटी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लैटीट्यूड तो अपने आप लिख लेना तो। लॉन्गिट्यूड। ठीक है ओके, सर। देखो, फर्स्टली शेप ऑफ अर्थ कैसी है भाई? शेप ऑफ अर्थ इज नॉट स्फेरिकल, ये फुटबॉल की तरह नहीं है, इट इज फ्लैट ऑन टॉप। ओए म्यूट करना, किसका माइक ऑन है? फ्लैट ऑन टॉप। कौन सा सर फ्रूट फ्लैट ऑन फ्लैट। टॉप होता है तेजस? तेजस, कौन सा फ्रूट यस फ्लैट सर। ऑन टॉप होता है? एक फ्रूट होता है जो ऊपर चपटा फ्लैट होता है, यानी कि सर ऐसा नहीं होता एप्पल। राउंड सर राउंड, ऊपर से बता दो ऐसा फ्लैट होता ऐसा। है। हाँ, थोड़ा सा फ्लैट ऐसे ऐसे। सर एप्पल। सर नहीं एप्पल। नहीं नहीं, कौन सा फ्रूट होता ऑरेंज। ऑरेंज। है? ऑरेंज। ऑरेंज। ऑरेंज शेप है हमारी अर्थ की, लेकिन साइंटिस्ट इसको ऑरेंज बोलेंगे तो हंसी, लोग हंसेंगे उनके ऊपर, बोले हट तुम साइंटिस्ट हो ऑरेंज ऑरेंज कर रहे हो, तो वो बोलते हैं इसको जियोइड, GEOID, जियोइड शेप। जियोइड। सर जियोइड मींस जियोइड मतलब विच इज शेप समथिंग का। फ्लैट ऑन टॉप, ओके सर। समथिंग विच इज फ्लैट ऑन टॉप। सी, दिस इज अ ग्लोब, दिस इज ग्लोब। हालांकि बनाने वाले ने वाओ। पूरा फ्लैट बनाया, कोशिश की बनाने की, लेकिन पूरा बना नहीं उससे। ठीक, इसकी हेल्प से हम ये चैप्टर करने वाले हैं अभी। ओके, राइट। वाओ। नाउ गाइस, नाउ सी वन बाय वन, जल्दी जल्दी कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं मैं तुम्हें। हमारी जो अर्थ है ना, सपोज करो ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअली में है नहीं, ऐसे सेंटर, और लेटी हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन, इसका नाम है लैटी। इक्वेटर। इक्वेटर, सर। एक्चुअली इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, बट स्पेलिंग याद कराने के लिए बच्चों को मैं इक्वेटर बोलता हूँ। ठीक ना, दिस, इसको ये मान लो, इसको 0 डिग्री मानो, और फिर लाइन खींच दी साइंटिस्ट ने, सॉरी, एक एक लाइन इस चारों तरफ, अर्थ की चारों तरफ गई, इक्वेटर है ये हमारा इक्वेटर, जो कि इसमें आपको ब्लैक कलर में नजर आएगा। देखो ब्लैक कलर देख रहे हो, ब्लैक ब्लैक लाइन, ये पूरी अर्थ के यस चारों सर। तरफ, पूरी अर्थ के चारों तरफ ब्लैक वाली, बीच वाली, जो हाँ बीच सर। वाली ये। हाँ सर। अच्छा, इसके साथ साथ अब बहुत सारी लाइन और खींच दी, हर 1 डिग्री पे लाइन खींच रखी है। दो, जो ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है। सर एक क्वेश्चन पूछना है। वेट वेट वेट, एक मिनट। ओके, नाउ जो ऊपर वाले हैं ना, उनको बोलते हैं 1 डिग्री नॉर्थ, फिर 2 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करते हो। एक मेन लाइन आ जाती है, और वो आती है 23.5 डिग्री पे। कौन बताएगा उसका क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वेरी गुड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। टी ऑफ कैंसर लिख रहा हूं, याद रख लेना बाद में तुम लोग। ये हमारे इंडिया के बीच से गुजरता, मैं दिखा रहा हूं अभी ग्लोब पे, अभी दिखा रहा हूं ग्लोब पे, हमारे इंडिया के बीच से गुजरता है ये देखो, ये रहा मेरा इंडिया, ये रहा मेरा इंडिया। ओए मनन, कहां देख रहा है? ऊपर देख, ये रहा इंडिया, इंडिया के बीचों बीच एक लाइन गुजर रही है लाल रंग की, रेड कलर की, दिस इज कॉल्ड ट्रैपिक ऑफ सर नीचे बहुत गर्मी होती है, ऊपर कैंसर। बहुत ठंडी होती है, इंडिया हाँ, में इसलिए ट्रॉपिक होती है। ट्रॉपिक कैंसर के नीचे, इक्वेटर के पास जैसे जाएंगे, सर्दी, यहाँ ठंडी, गर्मी बढ़ती जाती है, सन डायरेक्ट हीट मारता है डायरेक्ट। यस सर। और जब धूप और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर से धूप स्लांटिंग निकलती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, and here is Arctic Circle, which is 66 degree एंड अ हाफ नॉर्थ। north, 66.5 degree, sorry, 66.5 degree north. This is called Arctic Circle, Arctic। सर सब आर्टिक भी बोलते हैं इसको, साइंटिस्ट ने बोला है। इसको बोलते हैं पोल। तो ये ऐसे लाइनें खींची हुई है, और साउथ में जाओगे तो यहाँ एक लाइन खींची है जो 23.5 डिग्री, यस तेजस, नो, साउथ है, ईस्ट साउथ। साउथ है, साउथ साउथ साउथ। दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक कॉन्टिनेंट है जिसमें से इक्वेटर भी निकलता है, ट्रॉपिक कैंसर भी निकलता है, सर ट्रॉपिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया। भी। सॉरी सर, साउथ अफ्रीका। नॉट साउथ अफ्रीका। कॉन्टिनेंट, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट नहीं है, अफ्रीका है कॉन्टिनेंट, साउथ अफ्रीका तो कंट्री है, ये रहा हाँ सर मतलब अफ्रीका। अफ्रीका। मनन, तुम कर क्या रहे हो? दादा, ना ना, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद मी, मेरी क्लास में ऐसे नहीं चलता। हाँ बोलो, क्या कर रहे हो, दिखाओ मेरे को।
यू हैव टू शो मी व्हाट यू डूइंग। दिखाओ वीडियो पे क्या है भाई, ये क्या है दादा? दिखा नहीं, दोबारा दिखाओ। अबे क्या लिखा है, पढ़ तो दे। सर नोट्स है। चैप्टर 6 है तो चैप्टर 6 सर इसका ही, ये जो है इसका तो अभी मत करना यार। मना, तू गलती कर रहा है बेटा। तू इतना ब्राइट लड़का है, इतना इंटेलिजेंट लड़का, लेकिन तुम भी अगर नहीं देखोगे ना, मेरी बातों को नहीं सुनोगे, तो मिस आउट कर जाओ। ये नोट्स तो तुम्हें आने ही आने हैं, इसको अभी मत बनाओ, ये बाद में बनते बेटा। सर ठीक है? मुझे का क्लास में ही लिखते हैं notes। नहीं नहीं नहीं, मेरी क्लास में नहीं होता। मेरी क्लास में तो सब मेरी आंखों में देखते हैं और बोर्ड पे देखते हैं। ठीक है? मेरी क्लास में नोट्स नहीं बनते। मेरी क्लास में नोट्स बच्चे बाद में बनाते, समझा? मेरे को टेंशन हो गई है, मैंने कहा लड़के को क्या हो गया यार। ओके, सो हमने देख लिया भैया। साथ में ये भी देखा कि अफ्रीका के अंदर से तो इक्वेटर भी जा रहा है, कैप्रिकॉन भी गुजर रहा है, और कैंसर जा रहा है। नॉट कैप्रिकॉन, सॉरी, सर इक्वेटर भी गुजर रहा है ना? इक्वेटर एंड कैप्रिकॉन दोनों गुजर रहे हैं। ओके दोस्तों, अब अगली टॉपिक कैप्रिकॉन, कैंसर एंड ये कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉन तीनों गुजर रहे हैं अफ्रीका के बीच में से। एंड यहाँ पे 66 एंड 66.5 डिग्री साउथ पे एंटार्क्टिक, एंटी आर्कटिक। आर्कटिक का उल्टा क्या होता है? एंटी आर्कटिक। एंटी याद रखने का आर्कटिक। स्पेलिंग है एंट, ये चींटी नहीं है, ये चींटी नहीं है, एंटार्क्टिक है, एंटी आर्कटिक। और भाई साहब इसको बोलते, नॉर्थ पोल को बोलते 90 डिग्री नॉर्थ। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ अर्थ 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात। क्यों रहता है कल ये दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा आज दिखाने की। 90 डिग्री। अच्छा, तो लैटी कितने हैं टोटल मिला के? 90 ऊपर है, 90 नीचे। टोटल कितने लैटी हो गए? 180। टोटल 180 लैटी हैं सर 80 180। देखो 90 प्लस 90, सो लैटी कितने हैं? 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। क्योंकि 90 नॉर्थ वाला 181 होता है, क्योंकि एक इक्वेटर भी मानते हैं ना। है 180 माना, इक्वेटर तो बीच की लाइन है, उसको नहीं माना। लैटी होते हैं 180, और सर उसके ऊपर आपने लिखा है 90 190 के हैं। अरे भैया लैटिन 90 नॉर्थ में मान, एक्चुअली तो 179 होंगे दोस्तों, मैं तुम्हें क्लियरली बताऊं। देखो क्यों, एक बीच में लाइन है जीरो की, ठीक है? जीरो से फिर 1 2 यार 1 मिनट, ये होंगे 90 तक, और फिर जीरो से इधर चलेंगे 90 तक, तो ये हो गए 90 और ये हो गए 90, तो 180 तो हो गए टोटल। हाँ सर। ये तो ये किसने बता दी 181 यार? ये अपना टीचर ने बोला है क्या ये? सर मैम ने बोला था कि 181 होते हैं, एक इक्वेटर भी काउंट होता है, मैम ने ऐसा बोला। सर 90 डिग्री लैटी होता है। अरे दोस्त 90 डिग्री लैटिन, इसलिए तो नोट्स में पूछ रहा था, उसको ध्यान नहीं दिया तूने। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पड़ी हुई लाइंस होती हैं, इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। ये लेटी हुई लाइंस हैं, इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड, ठीक है सर। लैटिट्यूड तो ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं कि 90 नॉर्थ में है, 90 साउथ में है, और एक में बीच में इक्वेटर बैठा हुआ है। तो अगर टोटल लाइन माने तो 181 मान लीजिए। ठीक, ओके डन। दोस्तों इसको तो बोलते हैं लैटी, सेंटर वाला है इक्वेटर। लेकिन जब हम लॉन्गी की बात करेंगे तो हमें सेंटर कहाँ ढूंढे? ये जो इतना बड़ा ग्लोब है, इतनी बड़ी फुटबॉल है, इसका भैया सेंटर कहाँ ढूंढे? तो एक सेंटर साइंटिस्ट ने बना दिया, और साइंटिस्ट सेंटर का नाम दिया गया है ग्रीनविच। एक्चुअली क्या था, जब भी साइंस की बात होती थी, लंदन, इंग्लैंड सबसे आगे। और म्यूट करना, किसका चल रहा है सर मेरा। ओ भाई, म्यूट करो। तेजस, जब भी साइंस की बात होती है, अक्षिता सब लोग वीडियो ऑन कर लो अपना, कोई टेंशन नहीं, वीडियो ऑन करो। आई एम वेरी श्योर एवरीबडी हैज वॉच्ड देयर फेसेस, एवरीबडी लुकिंग गुड। हाँ भाई लोग, क्या बात है, अरिनी भी वो टेंशन ले रही है आज। हाँ भाई, तेजस के तो शायद तेरे मौसी ने बाल तो नहीं कटवा दिए भाई उससे में आके? तेजस, हैव यू बीन गिवन अ हेयर कट फोर्सिबली? सर ये आज बनाया है मैंने। ओहो, हाँ देख लिया मैंने, तुमने शुरू क्लास डाला, बहुत बढ़िया अरिनी, वेल डन, कीप इट अप। अरिनी का तो हमने वो भी बना दिया क्रिएटिव। तुम लोग सबने देखा अरिनी का क्रिएटिव जो है, जो ऐड है हमारा फेसबुक का और इंस्टाग्राम का?
जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का ऐड है, यस सर। सब लोगों ने देखा होगा, वो तो काफी अच्छा आया है वो। एक मिनट, कुछ शेयर करके देखते हैं। हाँ, सर तेज चला गया। तेजस तो चला गया वो, क्योंकि उसकी वो मौसी आई हुई है, मौसी के कहने से चला गया होगा। ओके, सर अभी ज्वाइन कर लिए। अरे नहीं, अच्छा आया नहीं, अच्छा आया तीनों आते, तीनों ही बढ़िया, गुड। सर पापा ने पहले से दिखा दिया है। दिखा दिया, चल ठीक है, ओके राइट गाइस, नाउ वी आर बैक। ओके, तो भैया साइंस में सबसे आगे थे इंग्लैंड वाले, इंग्लैंड में सबसे आगे थे। उन्होंने कहा जब हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ से प्राइम मेरिडियन जाएगा, और उस वक्त उनके पास इतनी पावर भी थी कि वो डिसाइड करते तो दुनिया में कोई बोल नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने तो सारी दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया था। तो वहां के साइंटिस्ट ने कहा कि चलो ठीक है, लैटी तो हो गए 180, 90 प्लस 90, अब हम बात करते हैं लॉन्गी की। लॉन्गी क्या होते हैं? लंबे लंबे, लॉन्ग लॉन्ग। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि लैटी एक दूसरे के पैरेलल है, लैटी एक दूसरे के पैरेलल, कभी भी मिलते नहीं लैटी, कोई भी लैटी किसी मिलता नहीं, बराबर डिस्टेंस रहता है इनका, ट्रेन की पटरी की तरह, ट्रेन की पटरी की तरह बराबर डिस्टेंस रहता है। तेजस, मैं कह रहा हूँ मौसी ने बाल तो नहीं कटवा दिए तेरे जबरदस्ती आज? बड़ा शर्मा रहा है। ओके गाइस, सो अभी लैटी तो हो गया, इक्वेटर था अपना। अब दूसरी लाइन इमेजिन की गई, और यहाँ पे लंदन है, यूके, यहाँ पे एक लाइन यहाँ से जाती है, इसको बोलते हैं पीएम, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, इसको समझ लो तुम 0 डिग्री, और उसके बाद नॉर्थ पोल, प्राइम मेरिडियन को, प्राइम मेरिडियन को, जो कि यहाँ पे लंदन के पास से गुजरा। ये लंदन, यहाँ पे देखो, यहाँ लंदन है, लंदन, और यहाँ पे विलेजेस का नाम है ग्रीनविच, VICH। सर विलेज है एक, विलेज है, विलेज ग्रीनविच। और यहाँ पे साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्वेटरी जिससे कि स्टार्स को देखते रात को। यानी कि लंदन के बिल्कुल बीच से वो निकलती है। नहीं, लंदन के बीच में पास में गांव है, सर हम लोग पहले जानते थे कि सैंडविच बोल के चीज होती है, अब ग्रीनविच भी हो गया। सैंडविच तो, अरे सैंडविच तो एक जगह है। इतनी बढ़िया बात बताई। सैंडविच एक जगह है इंग्लैंड में, वहां का जो अर्ल था ना, अर्ल, उसको चेस खेलने का बड़ा शौक था, और वो बंदा चेस खेलने में इतना मन करता था उसका, वो खाना वाना नहीं खाता था। अर्ल होता है एक छोटा सा राजा, जमींदार टाइप का, स्मॉल किंग काइंड ऑफ, अर्ल ऑफ सैंडविच। तो उसने अपने स्टाफ को बोला, मेरे पास खाने का टाइम नहीं है, मैं चेस तो खेलूंगा, कुछ मुझे ऐसे काम दे दो जो मैं जल्दी जल्दी खाते खाते खेल सकता हूँ। हाँ, तो बोला ऐसा करो, 2 ब्रेड के बीच में खाना वो लगाओ, जो खिलाना मुझे पेश करो। तब उसे उसको चीज को बोलने लगे सैंडविच। वहां जगह है एक्चुअली इंग्लैंड में। ओके, गुड ऑब्जर्वेशन। सैंडविच खाते हैं? नहीं, वहां से सैंडविच शुरू हुआ भैया, अब तो हम भी खाते। ओके, सो व्हाट इज लॉन्गिट्यूड गाइस? लॉन्गिट्यूड्स आर लाइन्स joining North Pole to South Pole. Are they parallel? Not parallel. Not parallel. Not parallel. And how many are there? There are total 360. Okay, that is to say 180 ईस्ट में है, या 361 बोल दो, प्लस 180 वेस्ट में है। ये दोनों की लाइन एक मिल जाती। देखो, अब शुरू हुआ 0 से, अब ईस्ट में शुरू हुआ। दिस इज 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट। हमारा इंडिया कहाँ पे? देखो, हमारा इंडिया है 67 डिग्री ईस्ट पे, और कहाँ तक जाता है? 97 डिग्री ईस्ट तक हमारा कंट्री जो है ऐसे। तो सर इसकी कितनी डिग्री, आई मीन कितने लाइंस होती, जैसे तो 180। हाँ, मैं बता, एक मिनट। तो हम लोग जब शुरू करते हैं प्राइम मेरिडियन से, दोस्तों देखो, प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन। अब तुम्हें लंदन का वो गांव भी दिखा देता हूँ, लंदन का विलेज देख लो। ओए मानन, म्यूट कर, देखो गांव, वो लंदन का विलेज देख लो, ये रहा। ये देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम नजर आएगा तुम्हें लिखा हुआ, तो ब्लर होगा क्योंकि फोकस तो उस पे जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड किंगडम से बीच से निकल रही है। ये है लाइन जो है 0 डिग्री की लाइन, ठीक। अब इससे जो भी चीज ईस्ट आएगी, इधर आएगी वो, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 67 डिग्री पे इंडिया आ गया।
वो कहां तक चलता जाएगा 97 डिग्री, फिर चलता जाता ये 180 डिग्री तक जाएगी। कहां तक जाएगी 180 डिग्री। 180 डिग्री पे जो लाइन है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन की खासियत ये है कि अगर सुनो मेरी बात, ईस्ट से कोई शिप जा रहा है, ईस्ट से शिप जा रहा, इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस किया सी के अंदर, तो डेट चेंज करता है अपनी, वो अपने कंप्यूटर अपने घड़ी के अंदर डेट चेंज करती, इसको इस लाइन को क्रॉस करते ही नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है, इस लाइन क्रॉस करते ही नेक्स्ट डे, इसको माना जाता है सर। जैसे कि हाँ, बस इस लाइन के हम थोड़ा सा पीछे ही रहते हैं और जस्ट सुबह हुई और हम पास करेंगे तो पूरा दिन खत्म। वो तो, पर यार एक बात है, ये खेल तो तुम और मैं खेल सकते हैं बैठे बैठे, समुद्र के अंदर तो जो लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं उन वो सब खेल नहीं खेलते, उनके लिए बहुत सीरियस चीज है। ओके, तो भैया हमने देख लिया कि तो एक ऐसा लॉन्गिट्यूड होता है उस लाइन के उस तरफ। बेटा एक बात सुन, सन है, हमारी पृथ्वी का चक्कर कितने घंटे में लगाता है सर? 24 आवर्स में, तो 360 डिग्री घूमता है सन, 360 डिग्री घूमता है कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो यूनिटरी मेथड मैंने सिखाया था तुम लोगों को, एक घंटे में कितना घूमेगा? 360/24, राइट? बट ये 24 आवर्स है, इसको मैं मिनट में चेंज कर रहा हूं, देखो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? नाउ सी, 0 से कटी 0, 6 से कटा 6, 36 एंड 6 से कटा 4। होता क्या है कि 4 डिग्री एक डिग्री से 4 मिनट का फर्क पड़ता है। अब तुम समझना मेरी बात जो मैं समझा रहा हूं। हमारे कंट्री की देखो चौड़ाई कितनी है, यहां हम 67 है, हम 97 है, हमारा टोटल चौड़ाई 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है, और 1 डिग्री से 4 मिनट का फर्क पड़ता है, तो टोटल 2 घंटे हो गए। होता क्या है, जो अरुणाचल प्रदेश में सनराइज होता है ना, सनराइज होता है अरुणाचल प्रदेश में, सनराइज। सर आई हैव अ डाउट, एक मिनट, यहां अंधेरा होता है गुजरात में, कच्छ में अब अंधेरा है क्योंकि सन यहां राइज हुआ है अभी, यहां से यहां तक आने में सन को 2 घंटे लगते हैं, 2 आवर्स। ओके सर, ठीक। तो ऐसे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जगह दिन होता है, एक जगह रात होती है। तो मैं बोलूं भैया सुनो, आज 22 है, आज 22 जुलाई है, ठीक है, और यहां दिन हो रहा है। अमेरिका वालों ने, पागल हो तुम, 22 तो कल था, आज तो 23 है, यहाँ तो सुबह हो गई हमारी, ठीक है। तो क्योंकि इस चीज को बैलेंस करने के लिए सारे दुनिया के साइंटिस्ट ने एक लाइन डिसाइड कर ली, इस लाइन से पीछे ये डेट रहेगी, इस लाइन को क्रॉस करते ही ये डेट मानी जाएगी। ये है कहानी। क्या अभिराज? सर ये अपना सर जो नहीं सर जैसे आपने कहा 30 डिग्री है सर, तो किलोमीटर्स में कितने होंगे सर? इंडिया की टोटल विड्थ है 2932 किलोमीटर, 2932 किलोमीटर, ये तो हमारी चौड़ाई है, और हमारी लंबाई है 3100 आई थिंक 25 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये देखने के बाद हमने देखा कि इतने सारे लॉन्गिट्यूड है, टक 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 टक। अच्छा, लॉन्गिट्यूड में हाँ टोटल मिला के 360 होगी ना, मैं बोला 360 + 1 मान लो। तो कैप्रिकॉन इधर कुछ नहीं है, वो सारा का सारा लैटिन है, वो सारा तो सर लैटी 180 और लॉन्गी 360। अब भैया तुम बोलोगे कि सर ये लाइन क्यों खींची साइंटिस्ट ने, इनको और कोई काम नहीं है, एक ट्रैफिक ऑफ कैंसर बता रहे हैं, किसी को सिगरेट पीना बता रहे हैं, तेजस बोला था कि सिगरेट पी रहा तो कैंसर हो गया, इनको और कोई काम नहीं है भैया, उसके पीछे पर्पज है, उसके लिए रीजन है, और ये चैप्टर 3 से रिलेटेड है, मोशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड है, बता रहा हूँ जो अगला पॉइंट। सुन लो मेरी बात ध्यान से सब लोग। ओके, नाउ जस्ट इमेजिन यार, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो अभी सर 1970 में भी 1970 में साइंटिस्ट ने लॉन्च किया था, क्या सबसे पहले एक्सेस लॉन्च हुआ था ना सर, तो साइंटिस्ट ने 1970 में लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था चाचा? एक्सेस सर, मतलब इनमें बनाया था। नहीं, एक्सिस तो बहुत पुराने यार, चल फिर भी देखता हूँ मैं, मुझे तो नहीं लगता, एक्सिस तो बहुत पुराने, वो बहुत सालों से जो सेलर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर से वो शिप पे मैप लेके चल रहे हैं, मैप में अंदर सब कुछ होता है। अच्छा सुना मेरी बात, अभी उसको सब छोड़ो, देखो अर्थ, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, सर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? आर्कटिक आर्कटिक, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्री। कैप्री, कौन कॉर्न। कौन खाता है शायद जरूर ये कौन खाता होगा पिक्चर देखने जब जाता होगा तो, स्वीट कॉर्न। कैपरी And- पहन के होगी। एंड हाँ कैप्री पहन के जाता होगा। एंटार्क्टिक सर्कल। ओके दोस्तों, सो 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। भाइयों ये जो है ना इक्वेटर से लेकर दोनों ट्रॉपिक के बीच में जो है इसको बोलते हैं टॉरिड। यहाँ टॉर्चर है पूरा, बहुत टॉर्चर है। क्यों? हाई टेम्परेचर एकदम, सर इक्वेटर और के नीचे हाई होता है टॉरेट तो। और हाई ह्यूमिडिटी है। सर टॉरेट सर तो इक्वेटर के नीचे होता है। ये किसके केरला नीचे में होता है? आता है ना इसलिए। एक मिनट, कौन कह रहा है किसके नीचे क्या होता है? सर इक्वेटर के नीचे होता है ना अरे टॉरेट तो तो। चाचा यहाँ से यहाँ तक एरो का क्या मतलब है? अच्छा कौन बोल रहा है ये कंफ्यूज इंसान? समझिए समझिए। सर आई हैव अ डाउट, एरो का क्या मतलब है यार? हाँ भाई सर आई हैव अ डाउट। जा। सर टेम्परेट जोन बता दो सर एक बार। अरे सुन रहा हूँ तो वो तो वही कह रहे हो, मतलब ये खाना खाया नहीं अभी, सौंफ दे दो पहले। हम तो खाने से पहले सौंफ खाएंगे, उल्टा काम कर रहे हो यार तुम। ओके भाई, तो टॉरिड के ऊपर क्या है? अच्छा तो उसे छोड़ो, टॉरिड को छोड़ दो, सबसे बात करो पहले फ्रिजिड। अच्छा ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री नॉर्थ है भैया, और ये 90 डिग्री साउथ। सर यहाँ उसके बाद लगा हुआ फ्रिज, यहाँ लगा हुआ फ्रिज, फ्रिज लगाओ इधर, फ्रिज, FRID, फ्रिज जो इतना फ्रिजिड। ठंडा करके रखते हैं इसमें, फ्रिज ने बिल्कुल ठंडा कर दिया ये एरिया को बिल्कुल। खोल के रखा क्या लगता है फ्रिज का। अब जो बच गया ये वाला एरिया, ये भैया ये है टेम्परेट, मतलब टेम्परेचर चलता है लेकिन मीडियम है। टेम्परेट जोन और ऊपर वाला नॉट टेम्परेट जोन। हाँ बिल्कुल, दोनों। एक ये नॉर्थ टेम्परेट है, इस साथ टेम्परेट है। ये उसके नॉर्थ बाद फ्रिजिड है, ये साउथ फ्रिजिड है। बस टॉरिड इकट्ठा चलता है। भैया डाउट तो नहीं कुछ? सर एक चीज हरिणी, है, तेजस, अक्षिता, अक्षिता आप बोल ही नहीं रहे बिल्कुल। वेयर आर यू अक्षिता? Yes, sir. टॉक टू मी अक्षिता, टॉक टू मी। सर आई हैव अ डाउट। वेट मेरे को सबको लेना के चलना है यार विराज। अक्षिता नहीं, पता नहीं क्लास में है कि नहीं है। हाँ ओके विराज, आस्क मी। सर ये जो फ्रिजिड जोन है, जल्दी सर, पूछ, जल्दी पूछ यार। हाँ क्या? जल्दी पूछ जल्दी। सर फ्रिजिड जोन मतलब ये ठंडा उधर भी है फ्रिज, हाँ ऊपर भी नीचे भी। अपना ये अपना साउथ पोल में भी है। जो साउथ एक साइड है ना वो दूसरी साइड भी सेम है सारा, तो बस बेसिकली वो बीच में क्या है? इक्वेटर है। हाँ सर एक क्वेश्चन है, देखो अगर एक मिनट, अच्छा पहले देख लो इक्वेटर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन, और ये है आर्कटिक सर्किल ऊपर। आर्कटिक सर्किल देखो 66 डिग्री पे, ऐसे नीचे इक्वेटर, कैप्रिकॉन, एंड नीचे एंटार्क्टिक सर्किल। देख लिया? सर, हाँ सर ये दोनों सेम ही है, मतलब लेंथ ब्रेथ सब कुछ सेम है। हाँ ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट, बिकॉज दोनों के दोनों पैरेलल है ना, ये पैरेलल, ये भी पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल, ये पैरेलल, तो ऑलमोस्ट साइज इनका सेम सर जो समझ लो इक्वेटर मिरर है और बस वो एक साइड का ऊपर है। दूसरा मिरर दिखा। बहुत अच्छा, आई थिंक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है। अच्छा अरे नहीं, अभी आगे चलते हैं। मुझे पता है तुम लोग तेरे से मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन जवाब मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा एकदम। याद रखने वाली बात यह है कि लॉन्गिट्यूड बार बार आता है एग्जाम में ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइन। नो, लैटिट्यूड तो पैरेलल है, लैटिट्यूड तो पैरेलल है, बट लॉन्गिट्यूड नहीं है। वो एक इसी पॉइंट पे मिलते हैं, सारे एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं। जो लाइन मिलती हैं वो तो पैरेलल नहीं होती। तभी तो उसे सेंटर ऑफ द अर्थ माना जाता है। हाँ अब मजादार, चैप्टर 2 खत्म हो गया। हाँ स्टैंडर्ड टाइम का रहेगा बस एक पॉइंट स्टैंडर्ड टाइम का। देखो स्टैंडर्ड टाइम पूरे वर्ल्ड के अंदर जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। उसको इसलिए बोलते हैं कि अंग्रेजों का तो वही राज है। अंग्रेजों ने बोला, ग्रीनविच विलेज है ना गांव का नाम है। तो अंग्रेजों ने बोला देखो यहाँ ग्रीनविच है हमारा, जहां से टाइम मेजर होगा इसको हम बोलेंगे GMT। पूरी दुनिया इसको फॉलो करेगी, तब से हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ये स्टैंडर्ड टाइम है, इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल टाइम, इंटरनेशनल टाइम हमसे 5.5 घंटे पीछे, 5.5 hours बिहाइंड अस। यानी कि जैसे अभी
जैसे हमारे यहाँ पे अभी सपोज करो शाम के 5:30 बज रहे ना, वहां दोपहर के 12 बज रहे होंगे अभी। ओके सो सर वो क्या कहते हैं इंग्लैंड में, ग्रीनविच? इंग्लैंड में हाँ 5.5 घंटे पीछे हमसे पता। और हमारे इंडिया का टाइम का क्या कहना है, हमारा तो कोई स्टैंडर्ड टाइम होगा, जैसे पाकिस्तान का टाइम हमसे आधा घंटे पीछे है, बांग्लादेश हमसे आधा घंटा आगे, यानी कि अगर सर अगर ऐसे अभी हम सोचते हैं अभी अरे अभी अभी 6 बजे सपोज करो 6 o'clock, पाकिस्तान में 6:30 हो रहा होगा, बांग्लादेश में अभी 5:30 है। ओके सो हमारा स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से आता है, देखो दोस्तों, हमारे कंट्री के अंदर इलाहाबाद के पास एक जगह है, उसको बोलते हैं मिर्जापुर, इलाहाबाद। क्या इसका वो है कितना वो है इसका लॉन्गिट्यूड अरिनी 80, अरिनी रिमेम्बर सर 80 डिग्रीज नॉर्थ। 80 डिग्रीज ना 80 डिग्री नॉर्थ नहीं होगा, 80 डिग्री ईस्ट होगा, सर मजा आ रहा है क्योंकि वाला ये लॉन्गी है, तो हमारे कंट्री का सारा टाइम वहां से शुरू होता है। और इसको जनरली इसलिए माना गया क्योंकि तकरीबन बीच में, ये हमारे कंट्री के तकरीबन बीचों बीच है, 82.5 डिग्री है बच्चे, वही मेरे को शक लग रहा था, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। दोस्तों ध्यान रखना 82.5 डिग्री पे इस पे हमारा, क्योंकि सेंटर से निकलती है इंडिया के ऑलमोस्ट, ये हमारा IST होता है। सर क्या सेंटर से निकलती है? ये मेरिडियन, ये वाला मेरिडियन जो है ना 82.5 डिग्री, ये हमारे सर मेरिडियन का नाम क्या है? IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और डिग्री है 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, हमारा सारा टाइम इससे मेजर किया है। ओके अब मजेदार बात, तो मजेदार बात क्या, ये मजेदार बात कि भैया ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के टाइम पे गर्मी क्यों होती है, जबकि बर्फ पड़नी चाहिए सब जगह, तो वो सांता क्लॉज आता है बड़े मोटे मोटे कपड़े पहन के, रेनडियर चलाता हुआ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में क्यों नहीं होता ऐसा? इसी के साथ चैप्टर 3 हमारा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। देखो मोशंस ऑफ अर्थ, क्योंकि सर जब जैसे जब सन का फर्क होता है अर्थ में, वैसे ही सीजन्स का फर्क होता है जब वो एक्सिस पे रोटेट करती है। एक्सिस पे रोटेट करने से सीजन का फर्क पड़ता है, एक्सिस पे रोटेट करने से नहीं, एक्सिस से नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, बट किसी चीज पे रोटेट करती है तब जाके सीजन का फर्क आता है। ओके गाइस, मूवमेंट ऑफ अर्थ, पहली बात, दो तरह के अर्थ हैं, अर्थ की मूवमेंट है, ध्यान रखना, रेवोल्यूशन, रोटेशन। वेरी गुड। तो अगर ये बीच में सन है ना अपना, तो अपनी अर्थ ऐसे मूव करती है इसके चारों तरफ, और मूवमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है, तो एक तो ये रोटेशन है और एक अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है, दोनों चीजें। तो पहले को बोलते हैं सपोज करो एक्सिस तो स्लांटिंग पे जाती है ना, स्लांट जाती है ना। रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पे, देखो ये अपनी एक्सिस पे ऐसे करके रोटेट कर रही है, और अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन क्या होता है, वी डायरेक्शन होता है, वी। तो सर वी मतलब वेस्ट टू ईस्ट, तो सर अच्छा इसको एसी, और सुनो इसका अगर लेकिन अगर तुम नॉर्थ पोल पे खड़े हो जाओ, ऊपर नॉर्थ पोल पे खड़े हो, तो जो तुम्हें रोटेशन दिखाया गया उसको बोलते हैं एसी रोटेशन। याद रखने का तरीका क्या है, एसी सिर्फ अर्थ पे होते हैं, वीनस पे एसी नहीं चलते, एसी चलते हमारे अर्थ पे सब। एसी मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, तो जहां बंदा जो खड़ा हुआ है ना नॉर्थ पोल पे खड़ा हुआ है, तो अगर उसको ऐसा रोटेशन मिलेगा घड़ी की तरह, यानी कि सुई ऐसे चले, उसको तो हम क्लॉकवाइज बोलेंगे, लेकिन हमारी अर्थ उल्टी चलती है, हमारी अर्थ ऐसे घूमती है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, अर्थ के दो रोटेशन होते हैं। और अर्थ की जो एक्सिस है वो सीधी नहीं है, ये नहीं है कि भैया फुटबॉल की तरह ऐसे घूम रहा है, ये स्लांटेड है। कितनी स्लांटेड है दोस्तों, 23.5 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वजह से सीजन होते हैं, अब देखना तुम सीजन कैसे होते हैं। सर तो अर्थ किस पे रोटेट करती है कि दिन और रात का फर्क आता है? 23.5 डिग्री एक्सिस किस पे रोटेट करती, सॉरी सर अर्थ किस पे रोटेट करती है कि दिन और रात का फर्क आता है? वो रोटेशन से नहीं होता, वो रेवोल्यूशन से आता है, मैं बता रहा हूँ, रेवोल्यूशन से आता है। और दूसरा है रेवोल्यूशन, यानी कि रिवॉल्व कर रही है, किसके खिलाफ रिवॉल्व कर रही है, किसके चारों तरफ, रिवोल्यूशन, सन के, ठीक है तेजस, रेवोल्यूशन अराउंड सन। यस सर। अब सन मैं कुछ डेट पूछूंगा, तेजस और अरनी तैयार हो जाओ बिल्कुल एकदम,
अराउंड Date? सन के चार तरफ रिवोल्यूशन करती है, लेकिन क्या वो सर, क्या सर्कल है? में करती है? डेट हाँ। नहीं। सर्कल में? नो, इट इज कॉल्ड एलिप्टिकल। एलिप, याद रखना, स्पेलिंग याद करना मुश्किल है थोड़ा सा। एलिप्टिकल, एलिप्टिकल बोलते हैं दोस्तों। तो बोलो सर एलिप्टिकल क्या होता है? भाई एलिप्टिकल मतलब थोड़ा सा लंबा सर्किल, एलोंगेटेड सर्किल, यू कैन से एलोंगेटेड सर्किल, एलोंगेटेड सर्कल। अच्छा ठीक है जी, ये हो गया। अब 4 डेट बहुत याद करनी जरूरी है। मार्च के महीने में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। कौन सी डेट है वो? सर कौन बताएगा? 24। तेजस, मेरे पुराने स्टूडेंट में कोई बताया तो मुझे खुशी होगी। सर 24 है। गलत है, 24। गलत है। 20 अरे 21 21 सर मार्च, बोला था, बाद में बोला था सर, पर 24 बोला तुमने, 21 नहीं मार्च अभी के बोला दिन। था सर। ओके, 21 मैंने मार्च के दिन बोला दोस्तों था। दोस्तों 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 ध्यान दो, अर्थ की जो टिल्टिंग है वो ऐसे है, ठीक है? 21 मार्च को, अब मैं तुम्हें समझा दिखा रहा हूं, कुछ देखना, ध्यान से देखना। दो पहले ये डेट याद रख लो, 21 मार्च, 21 जून, 23 दिसंबर, सितंबर 22 दिसंबर। एंड 22 दिसंबर। ये डेटें थोड़ी, इनकी खासियत है कुछ। इस डेट को बोलते हैं इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, समर इक्विनॉक्स, सर इक्विनॉक्स समर, मीन्स इक्वल डे डे, इक्वल, डे एंड डे नाइट। सर इज फिर इक्वल टू सर फिर नाइट। मानसून वाला भी होगा। हाँ, डे इज इक्वल टू नाइट, हाँ होगा। सर ऐसे डे इज कैसे इक्वल टू पता नाइट, चलेगा डे और नाइट एक है? ये तो सबको पता है। तुम उस दिन घड़ी लेके बैठ जाना, सनलाइट होगी तो घड़ी स्टार्ट कर लेना, सनलाइट होगा तो बंद कर लेना, सनसेट होगा तो, और फिर पूरी रात को चेक कर लेना। ठीक है मानन? ओके। एंड सितंबर को भी बोलते हैं इक्विनॉक्स, इस दिन भी दिन और रात बराबर होते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं विंटर इक्विनॉक्स, क्योंकि तब विंटर शुरू होने वाली है। इस दिन को बोलते हैं सोलिस्टिस। सर मैंने पढ़ा है इसके बारे में, सोलिस्टिल समर, सोलिस्टिल विंटर। ये हाँ, सोलिस्टिल समर होगा और वो सोलिस्टिल विंटर होगा सर। यस, लॉन्गेस्ट डे ये है समर का सोलिस्टिस, और ये सर है लॉन्गेस्ट विंटर का नाइट, सोलिस्टिस, सोलिस्टिल विंटर। विंटर, लॉन्गेस्ट नाइट। लेकिन ये सारे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। तुम बोलोगे सर नदर्न हेमिस्फीयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लोग तो सदर्न हेमिस्फीयर में तो रहते हैं। अब सबसे पहले तो नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर होता क्या है? देखो, इक्वेटर के ऊपर का एरिया नदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के ऊपर पूरा, इक्वेटर क्या करता है, 2 पार्ट में बांट दिया। सर पूरा का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। पूरा जो वाटरमेलन है, वो फुटबॉल है, जो भी है, इक्वेटर ने उसको अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में बांटा। अपर पार्ट को बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, लोअर को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही डीटीएल, इंटरनेशनल डेट, आइडियल एंड प्राइम मेरिडियन, यहां से चला, यहां चला प्राइम मेरिडियन, गया, इधर इंटरनेशनल डेट लाइन बन गया, इधर इंटरनेशनल डेट लाइन बन जाता है। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? हाँ, ये अपोजिट होते हैं ना एक क्या दूसरे बन के, जाता है? अच्छा, हाँ हाँ। अपोजिट है एक दूसरे के। सो ये देखो, इधर तो प्राइम मेरिडियन है जो कि कहां से गुजर रहा है, यूके से गुजर रहा है, यूके से गुजरा, प्राइम मेरिडियन जा रहा। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो देखो, एक मिनट रुको, ये आइडियल बन गया। अब ये वाली लाइन जो है पूरी अर्थ को 2 भागों में बांटती है ये भी। तो इसके देखो, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में जहां पे हम है, दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जहां यूएसए है, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न। वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सर सर अगर जैसे कि आपने जो लाइन बताई है जिसको पार करते हमें डेट चेंज करनी पड़ती है, अगर डेट चेंज ना करे तो क्या होगा? तो बाकी लोग दूसरी डेट पे होंगे और आप दूसरी डेट पे होंगे, तो आप उनको बोलोगे भाई सुन, वहां पहुंचते हैं लंदन अपन, उसके बाद चाय पियेंगे, 5 फरवरी को मिलेंगे। ठीक है? तुम पहुंचोगे 4 फरवरी को, तुम पहुंचोगे 6 को, वो लोग पहले पहुंच जाएंगे, उनका तो डेट चेंज हो गई थी, वो 5 फरवरी पहुंच गए, चाय वाय पी, समोसे खाए, चल पड़े। तुम्हें फिर गाली निकाली, साला आया नहीं। तुम पहुंचोगे 6 तारीख को, तुम बोलोगे मेरे हिसाब से तो 5 फरवरी आज है, वो बोलेगे बेवकूफ, डेट आगे करनी थी, तूने की क्या? तो इट इज समथिंग लाइक कि सारी दुनिया अगर किसी को कर रही है और तुम ना करो तो तुम्हारा घाटा है उसमें। ओके, राइट।
तो यहां तक पहुंचने के बाद अब असली असली मिस्ट्री आ गई। अभी ये होता क्यों है, ये होता क्यों, देखो ये है सन, हाँ देख रहा है, ये क्या है, सन, ये सन है, ये सन है। तो एक्चुअली 21 मार्च को जब सन की लाइट ऐसे पड़ रही है ना, तो अर्थ जो है ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, यानी पूरी लाइट इक्वेटर पे पड़ रही है। देखो इक्वेटर पे पूरी लाइट, तो इधर सदर्न हेमिस्फीयर में और नदर हेमिस्फीयर में बराबर लाइट जा रही है, तो दिन भी बराबर और रात भी बराबर, अर्थ घूम रही है ऐसे करके जो लाइट पड़ रही है। और वो इक्वेटर की लाइन पे घूम रही है। हाँ, और लेकिन हमारी अर्थ तो भैया, हमारी अर्थ तो टिल्टेड है और घूम भी रही है। अब देखो क्या है, ऐसे देखो, ये ऐसे टिल्टेड थी, ऐसे टिल्टेड थी, ये ऐसी टिल्टेड रहती है पूरे टाइम पे, हमेशा टिल्ट यही रहता है, पूरे टाइम पे टिल्ट ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहता है टिल्ट, ऐसे रहेगा। अब क्योंकि टिल्ट की वजह से जब ये यहाँ 21 जून को पहुंचती है दोस्तों, तो टिल्ट है ऐसे घूम रही है। अब क्या हो रहा है, सन की लाइट उस दिन 21 मार्च को, सन की लाइट देखो जब पड़ती है ना, तो डायरेक्ट लाइट पता कहां पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसीलिए उस दिन सबसे ज्यादा गर्मी होती है इंडिया में, क्योंकि हम तो बीच में 21 जून को बहुत गर्मी के मारे मरे जा रहे हैं, और पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फीयर लाइट में डूबा हुआ है, सदर्न हेमिस्फीयर में रात है। एंटार्क्टिका में 6 महीने की रात चलती है, कहां से, यहां से शुरू होती है, यहां से, फिर ये सन से दूर चला जाता है, सन से दूर चला जाता है, दूर ही रहता है, पीछे पूरे अंधेरे में रहता है, 6 महीने के लिए रात, और आर्कटिक में 6 महीने के दिन, यहां से लेके यहां तक। अच्छा 23 सितंबर को फिर सन की लाइट बराबर इक्वेटर पे आ जाती है, और क्योंकि मैंने बोला डायरेक्शन सेम रहेगी, अब क्या हो रहा है देखो, दिसंबर में क्या हो रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाइट पड़ रही है। ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया है, देखो इसलिए सर आप बोल रहे थे, देखो ये ऑस्ट्रेलिया, ये रहा तुम्हारा, ऐसे करते करते घूमती रहती है। हाँ, देखो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे, और अब पड़ रही है लाइट, किस पे पड़ रही है, कैप्रिकॉन पे पड़ रही है, डायरेक्ट लाइट सन की, डायरेक्ट लाइट सारी को, और कैप्रिकॉन तो बीच में घुर रहा है ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया का बैंड बजा उधर, कब, 25 दिसंबर को, ये 22 दिसंबर की बात है, क्रिसमस के दिन इनका बैंड बजा उधर, न्यूजीलैंड का भी, ये रहा न्यूजीलैंड पास में, ये रहा। तो सर ऐसे करते करते वो घूमता रहता है। बस ऐसे कर, तो सीजन ऐसे बदलते रहते हैं। अब ये धीरे धीरे आएगी तो वापस फिर दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे, रात बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, बड़ी रात, उल्टा ये तो सर ऐसा क्या होता है कि सर मतलब कि गर्मियों में दिन सुबह रात ज्यादा हो जाती है, रात कम हो जाती है, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा लाइट आती है ना, सदर्न हेमिस्फीयर पीछे चला जाता है, और वो जल्दी जल्दी घूमता है। अच्छा जल्दी जल्दी घूमता नहीं भाई, स्पीड सेम रहती है, जल्दी जल्दी घूमता है, स्पीड सेम रहती है। ओके चलो, अभी थोड़ा सा और इसका कर देंगे हम, कल क्लियर कर, ठीक है। ओके गाइस, आई होप नाउ, खासकर तेजस, अरिनी एंड अक्षिता, आई होप तेजस अरिनी तुम दोनों को बिल्कुल क्लियर होगा, मैं पहले ही समझा चुका हूँ, अरिनी तेजस है ना, अरिनी तेजस, हाँ। तो अब जो नए लोग हैं उनको भी आई होप के समझ में, ठीक है। आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, अपने नोट्स बनाना, वीडियो देख लेना ध्यान से, वीडियो देखना अपने, चाहे पेरेंट्स के साथ बैठ के देख लेना कि देखो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। 1 मिनट, कुछ जरूरी मैसेज देना था मेरे को। सर क्या? बाय 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 एवरीवन, बाय 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 बाय। बना दिया सर, देखो बाय बोलते ही वो बाय सर। बाय सर। हेलो एवरीबॉडी। ओला ओला चक्की कोला, ओला ओला आले वो।